सादर प्रणाम। देखिए, सरकार ने जो 54 करोड़ रुपए का हरिद्वार नगर निगम का घोटाला, जिसमें सरकार और सचिव ये कह रहे हैं कि हमने एक आईएएस को बर्खास्त करने की संस्तुति कर दी, एक हमने आईएएस को जो है मेजर पनिशमेंट के लिए संस्तुति कर दी, एक पीसीएस अधिकारी के लिए हमने जो है संस्तुति कर दी 3 विसंगत सैलरियां रोकने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को और मैं प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि सचिव रणवीर सिंह चौहान द्वारा पूरी जांच में लीपापोती कर दी गई है और पूरी जांच इस उद्देश्य से बनाई गई है कि हम यहाँ से जो भी जांच करें माननीय न्यायालय में फर्स्ट डेट में उनको स्टे मिल जाए और ये अधिकारी बिल्कुल क्लीन चिट हो जाए, क्योंकि इसमें कई जो है एडीएमओ के द्वारा, सीडीओ के द्वारा और अन्य अधिकारियों के द्वारा जांच की गई, जिसमें जांच में जो लोग दोषी पाए गए उन लोगों को सचिव रणवीर सिंह ने कहीं कोई बयान नहीं लिए, कहीं कोई उन्होंने कोई वो नहीं करा, कहीं उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करी। तो मैं अब इस घटनाक्रम के एक एक तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। फिंचाराम चौहान की मैं आपको पहली रिपोर्ट दिखाता हूं। आप देखिए 1 नंबर पॉइंट फिंचाराम चौहान के द्वारा 1 नंबर पॉइंट पर लिखा गया है प्रस्तावित भूमिका। ये देखिए कागज है, मैं आपके समक्ष कागज प्रस्तुत कर रहा हूं। फिंचाराम चौहान के द्वारा ये लिखा गया है कि प्रस्तावित भूमिका संभावित सर्किल मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास था, फिर भी रुपए 53 करोड़ रुपए का भुगतान इस प्रकार किया गया मानो यह भूखंड पूर्णतः व्यावसायिक रूप से विकसित हो। 15 करोड़ रुपए की मैक्सिमम जमीन का ये 53 करोड़ रुपए से भी ऊपर मूल्यांकन कर देते हैं, लगभग 38 करोड़ रुपए ये डकार गए। और देखिए उसके बाद फिंचाराम चौहान के द्वारा दूसरा ये जो पॉइंट है, दूसरा जो फिंचाराम चौहान के द्वारा आप 10 नंबर पॉइंट पर आप देखिए, 10 नंबर पॉइंट पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि श्री रमेश चंद्र राजस्व निरीक्षक जो कानून गो है, जिसको अभी मैंने धरना प्रदर्शन करे उसके बाद हरिद्वार से हटाया गया, रमेश चंद्र राजस्व निरीक्षक एवं प्रियंका रानी तहसीलदार, जिसको इस घोटाले के बाद में बागेश्वर का उप जिलाधिकारी बना दिया गया। आप बताइए, निधि यादव की जांच चल रही थी विजिलेंस में, हमने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, हमने भूख हड़ताल करी, तो जो भारत सरकार की केंद्र की टीम आई थी उन्होंने उसी समय निधि यादव को उससे बाहर कर दिया, आईएएस नहीं बनने दिया, प्रमोशन नहीं दिया, ये कहते हुए कि जब तक ये जांच चल रही है आपका प्रमोशन नहीं दिया जाता। हम उसके बाद भूख वहाँ से धरने से उठे और यहाँ पर इतनी बड़ी 54 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद में प्रियंका रानी तहसीलदार को एसडीएम बना दिया। तो सचिव रणवीर सिंह ने जांच क्या करी? सचिव रणवीर सिंह ये बताए कितने रुपए का गोलमाल किया? सचिव रणवीर सिंह ये बताएं कि आखिरकार किसके कहने पर उन्होंने करा? सचिव रणवीर सिंह ये बताएं कि प्रदेश को लूटने के लिए बाहर से अधिकारी कम थे, जो सचिव रणवीर सिंह द्वारा भी इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, हमको बचाएं। और सचिव रणवीर सिंह जहां जिस विभाग में उस विभाग की सारी फाइलें खोली जाए और उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि वो हर घर नल हर घर जल जैसे तमाम जगह पर रहे। और अभी भी जो विभाग उनके पास है उनकी पत्रावलियों की माटे मांगूंगा और उनकी भी जांच करवाऊंगा। उसके बाद में ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, उनके द्वारा कहा गया कि प्रियंका रानी तहसीलदार हाल डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर के द्वारा शिकायतकर्ता ये के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत, ये वाली जो बात की गई है इसमें इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। ये देखिए 10 नंबर, प्रियंका रानी तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा 143 अधिनियम में उक्त प्रकरण में दिनांक 8/10/2024 को उप जिलाधिकारी से आवेदन जांच हेतु प्राप्त हुए। ये देखिए, अब ये प्रियंका रानी का मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये देखिए 143 के ये पेपर है। 143 में ये देखिए 9 तारीख को देखिए प्रियंका रानी 9 तारीख को साइन कर दे रही हैं, 9 तारीख को साइन कर दे रही हैं। और 9 तारीख को देखिए 8 तारीख को, ये देखिए 8 तारीख को रमेश कानून को साइन कर दे रहा है। मतलब किसी भी जमीन की 143 में 8 तारीख को रमेश कानून को साइन कर रहा है। उसके बाद देखिए 8 ही तारीख में सुभाष कुमार पटवारी इसको क्लीन चिट दे दे रहा। आप बताइए, हम एक दाखिला खारिज भी करवाते हैं,
तो क्या एक दिन में पटवारी कानून को तहसीलदार की रिपोर्ट लग जाती है? हमको लगभग 40 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि 40 दिन बाद भी उसका दाखिला खारिज हो जाए। लेकिन यहाँ प्रपत्र, ये देखिए मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ, रमेश कानूनगो, सुभाष कुमार पटवारी और प्रियंका रानी ने 8 और 9 तारीख को कर दी, और इसमें से नायब तहसीलदार को गायब कर दिया, क्योंकि नायब तहसीलदार जानते थे ये फर्जी काम है, कूटरचित दस्तावेज बना करके ये काम किया गया, इसलिए उन्होंने साइन नहीं करे। और प्रियंका रानी इस फाइल को अग्रसारित प्रेषित कर दे रही है। उसमें आप बताइए, जब पूरी फाइल एसडीएम और डीएम को मिलेगी तो क्या एसडीएम और डीएम को पे कार्रवाई होगी? नहीं, पहले कार्रवाई इन पर होती। अगर अब यही मामला उठा के एसडीएम, डीएम या एमएनए माननीय न्यायालय जाएंगे, पहले डेट में स्टे मिलेगी और अगली डेट में खारिज हो जाएगी, ये लोग क्लीन चिट हो जाएंगे। आप बताइए कि इसमें से प्रियंका रानी, एसडीएम और प्रियंका रानी ने उस दिन ये फाइल वापस क्यों नहीं करी? और उसमें बताइए रमेश और सुभाष कानूनगो और पटवारी ने एक दिन में कैसे कर दी? तो क्या 54 करोड़ रुपए की रिकवरी इनसे नहीं होनी चाहिए? क्या इनको सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? जबकि मैं आपको दिखाता हूं, जो ये रमेश है, इस पर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत है। देखिए 420 और संबंधित धाराओं में, ये देखिए रमेश के खिलाफ 420, 67, 68, 71 के खिलाफ में इस पर यह कूटरचित दस्तावेज बना के खाली जमीनें ढूंढवाता है और फिर उन पर कब्जा करवाता है, अपने लोगों को जमीनें खरीदवाता है, बाद में आदमी परेशान होता है। ये देखिए आप रमेश के खिलाफ इसमें देखिए एफआईआर पंजीकृत है रमेश के खिलाफ। ये देखिए 420, 67 रमेश पटवारी के खिलाफ, ये देखिए ये अभियोग पंजीकृत है। इतना बड़ा भ्रष्ट, इसको रणवीर सिंह बचा रहा है। उसके बाद देखिए, इसकी मैं और दिखाऊं आपको। अब उसके बाद हमारे बहुत डेड ऑनेस्ट अधिकारी हैं, सीडीओ ललित नारायण मिश्रा जी, बहुत ही डेड ऑनेस्ट अधिकारी हरिद्वार में वर्तमान में, और उनका कार्यकाल आप लोगों ने देखा होगा। बहुत डेड ऑनेस्ट, देहरादून भी रहे, डेड ऑनेस्ट अधिकारी हैं। वर्तमान में जो हरिद्वार में जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित जी, और वर्तमान में जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की हैं दीपक सेठ, बहुत डेड ऑनेस्ट अधिकारी हैं। इनके सामने सीडीओ साहब ने जांच करी। ये देखिए अब इसमें 1 करोड़ रुपए वेंडर के अकाउंट में आज तक पड़े हुए हैं। जो जमीन थी जिसमें 95 लाख 5,512 रुपए अभी भी उनके अकाउंट में लगभग पड़े हुए हैं वेंडर के खाते में, जिसमें हमारे सीडीओ ललित नारायण मिश्र जी द्वारा स्पष्ट जांच करी। उन्होंने पाया कि राजीव शर्मा सहायक लेखाकार नगर निगम हरिद्वार द्वारा ये पाए गए सुरेंद्र कुमार सैनी स्टैम्प वेंडर तहसील हरिद्वार का भी दायित्व था। उसके खाते में जमा धनराशि 96,25,599 रुपए के संबंध में नगर निगम हरिद्वार को तत्समय सूचित किया जाना चाहिए था। प्रश्नगत प्रकरण में अन्यों के साथ साथ श्री सुरेंद्र कुमार सैनी स्टाम्प वेंडर तहसील हरिद्वार की भूमिका भी संदेह प्रतीत होती है। आप बताइए, सीडीओ ने जांच में दोषी पाया, एडीएम फिंचाराम चौहान की जांच में दोषी पाया। आप जो है उसके बाद में जो है क्या नाम कहते हैं, इसमें रणवीर सिंह को ये दोषी नहीं मिले। ये रणवीर सिंह को नहीं जांच दिखी, सारी जांचें सारे अधिकारी देख रहे गलत है। एसडीएम को नहीं मिली और सबसे बड़ी चीज विजिलेंस को भी नहीं दिखाई दिया। अब मैं आपको एक और घोटाला दिखाता हूं। देखिए ये जो है, ये उस समय डीएम थे जिलाधिकारी हरिद्वार में, उनके द्वारा एक आदेश पारित किए गए थे कर्मेंद्र साहब से, पहले वाले जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कि कोई भी नगर निगम की फाइल होगी उसे ओसी मनीष सिंह जी उसको चेक करेंगे और उसके बाद जिलाधिकारी किया जाएगी। आप बताइए कि ये फाइल ओसी के पास नहीं जाती है, सीधे जिलाधिकारी के पास पहुंच जाती है, और इसमें ओसी ने इसमें कहीं कोई जो है कोई मतलब उसमें आपत्ति नहीं दर्ज कराई। और अब ये कहा जाए कि मनीष सिंह को पता ही नहीं चला, तो अब बताइए सचिव रणवीर सिंह को और जो है क्या नाम कहते हैं विजिलेंस को मनीष सिंह से बयान होने थे या नहीं होने थे? इस पूरे घटनाक्रम की ओसी की, एसडीएम की, डीएम की, तहसीलदार की, पटवारी की, कानूनगो की, विजिलेंस या रणवीर सिंह द्वारा सारी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप लोकेशन, उनकी सारी लोकेशन लेनी थी, तब यह जांच पूरी होती। लेकिन इस पूरी जांच की लिपापोती कर दी गई है। सुराज सेवा दल इस पूरे घटनाक्रम की दोबारा जांच के लिए पत्रकार माध्यम बंधुओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बदनाम ना हो, ये अधिकारी आपको बदनाम कर देंगे। ये अधिकारी पूरा एक
एक लॉबी आपको फेल करने में जो लगी हुई है वो एक दिन जीतेगी, और जिस दिन आप हारोगे उसके बाद आपको हमारी ये प्रेस याद आएगी कि मैंने सही कहा था या गलत। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे घटनाक्रम का दोबारा संज्ञान लें। अगर उन्होंने एक हफ्ते में पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच, ईमानदार अधिकारी श्री अभिनव कुमार साहेब, आप इसकी जांच श्री के साहेब, आप इसकी जांच श्री अरुण मोहन जोशी साहेब, आप इसकी जांच श्री अक्षय कोंडे साहेब, आप इसकी जांच जो है श्री राजेश भट्ट साहब की एक टीम बना करके नहीं करवाएंगे तो मैं हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, मैं आंदोलनों के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में इस घटनाक्रम को अवगत कराऊंगा कि ये जो दोषी हैं इनको सजा मिली जाए। इसकी अगर आपके द्वारा दोबारा जांच नहीं की जाएगी, करवाई जाएगी, तो हम इसकी सीबीआई जांच के लिए आंदोलन करेंगे। हम इसकी एक ईमानदार अधिकारियों के द्वारा जांच करवाएंगे ताकि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे न जाए, और पूरी लिपापोती करने वाले सचिव रणवीर सिंह की भी दोबारा जांच करवाई जाए कि इनके द्वारा क्या इस घटनाक्रम में सबूतों को क्यों मिटाया गया, या सबूतों को क्यों छेड़ा गया, या सबूतों को क्यों छुपाया गया। जोशी जी, पहला सवाल इसमें ये है, लगभग कई समय से मामला आपने उठा रखा है, ऐसा क्या हो रहा है जांच में जो सुराग सेवा दल रमेश जोशी जी को शांति ही नहीं मिल पा रही है इस मामले? देखिए, ये आज हमारा युवा परेशान है। ऐसे समय पर हमको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी याद आते हैं। एनएच घोटाला हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस समय कहा था कि एनएच घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन उस समय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उनके द्वारा श्री नितिन गडकरी जी द्वारा ये कहते हुए कि इससे अधिकारियों का मनोबल टूट जाता है, उसकी सीबीआई जांच नहीं करी। अगर उस समय एनएच घोटाले की सीबीआई जांच हो जाती तो उस समय भी आईएएस जेल जाते। अगर उस समय आईएएस जेल जाते तो जो है आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री थे उस हिसाब से, आज के हिसाब से, जिन्होंने उस समय वो उसकी जांच करवाई। डॉक्टर सदानंद दाते साहब ने जांच करी और उसमें कई पीसीएस अधिकारी जेल गए जो आज की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी सरकार में वो जेल गए, उसके बाद दुर्भाग्य देखे कि दाते साहब को हटा दिया गया, उस जांच से बाहर कर दिया गया, उनको केंद्र भेज दिया गया, वरना वो लोग जेल जाते और भी कई आईएएस। और आज विडंबना है कि इस प्रदेश में इस प्रकार की लिपापोती हो रही है। ये कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं, या उनके चारों तरफ जो बैठी हुई टीम है वो उन तक तथ्यों को पहुंचा नहीं पा रही है, पहुंचने नहीं दे रही है। इसके लिए हम स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। इस बार हम निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे। क्योंकि मैं अभी भी कहता हूँ, देखिए युवा मुख्यमंत्री हैं और वो नहीं जागेंगे तो कल उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सत्ताएं चली जाती हैं। आज मुख्यमंत्री हैं, कल हो सकता है ना रहें, लेकिन उसके बाद में इस प्रदेश की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आप कहीं पब्लिक के भी जा नहीं पाएंगे। कम से कम ऐसी छाप आप छोड़िए ताकि आम पब्लिक जो है उस पर कहे कि हाँ वास्तव में अच्छा किया। खाली ये हिंदू मुसलमान कर देने से, पीर मजार तोड़ देने से, पीर पर बुलडोजर चलाने देने से इस प्रदेश में कुछ नहीं होगा। और प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कहीं फैक्टर कभी काम नहीं आता, क्योंकि आपने देखे चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम फैक्टर हुआ हल्द्वानी में, इतनी 5000 घर तोड़वा दिए गए, इतने लोगों को जेल भेज दिया गया, और उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। आपको ये मानना होगा ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड देवभूमि है। यह सही को सही और गलत को गलत करवाने के लिए देवता बैठे। देवभूमि में अपने आप हमारे यहाँ का चावल भी नाचता, और ऐसा मैं हमेशा कहता हूँ। आप जो बहुत इस प्रदेश में देखिए, हम ग्राउंड पर हैं, हम धरातल पर हैं, हम देख रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि दोषी किसी भी सूरत में बचने न पाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कार्रवाई हो, इसीलिए इन अधिकारियों ने कार्रवाई तो करी, लेकिन लिपापोती कर दी। लिपापोती ना करें, इसकी दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के सारे तथ्य उपलब्ध कराए जाएंगे। और ओसी या रणवीर सिंह चौहान या तहसीलदार कानून गो पटवारी जिनके बयान नहीं हुए, जिनको जांच से बाहर करा गया, उनके दोबारा बयान होंगे सारी। अब देखिए, 1 साल अगर हो जाएगा तो क्या इनकी लोकेशन मिल पाएगी, क्या इनकी कॉल डिटेल मिल पाएगी? 1 साल के बाद तो कोई कॉल डिटेल निकल ही नहीं सकती। तो उसके बाद क्या जांच होगी? आज बहन अंकिता हत्याकांड में सीबीआई क्या जांच कर रही है? सो गई है सीबीआई, क्योंकि 1 साल के बाद साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं, या कहें साक्ष्य मिट जाते हैं। इसलिए अभी 1 साल इसको हुआ नहीं। इस घटनाक्रम को तत्काल प्रभाव से जो है उसमें संज्ञान में लिया जाए, उसके जो तथ्य हैं उनको दोबारा से जाँच करवाया जाए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जांच में भी खानापूर्ति एक तरीके से हो रही है। बिल्कुल, देखिए उस कानून को अभी अनुज यादव पटवारी वो अभी भी हरिद्वार में,
भाई आईएएस सस्पेंड हो गए, पीसीएस सस्पेंड हो गए, सारे लोग बाहर चले गए। जिसकी जमीन है, जो इसका मुख्य सूत्रधार है, वो हरिद्वार जनपद में क्यों बैठ रहा है? क्या कर रहा है राजस्व परिषद? मैं भी फिर उसमें करूंगा। और पहले भी वो जो है वहाँ पर अपने, जबकि नियम यह है कि वो अपनी तहसील क्षेत्र में भी नहीं रह सकता था। पहले वो हरिद्वार, उसको कौन लेके आया, ये भी जांच का विषय कि बहुत समय पहले वो हरिद्वार तहसील क्षेत्र में रहा, जो अपनी तहसील है, कौन लेके आया, उसकी सारे घटनाक्रम की जांच होगी। अभी एक हरिद्वार में एक होटल है, वो होटल भी इन्हीं लोगों का है। उसका मैं अभी एचआरडीएस वीसी से भी मिलूंगा, सोनिका मैडम से, और उस मैं होटल का नक्शा चेक करवाऊंगा, उसके कागज निकलवाऊंगा, कैसे नक्शा पास हुआ, किसका होटल है, क्या क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है। इन तमाम बिंदुओं पर मैं मिलूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करवाऊंगा। जोशी जी, आखिरी सवाल इसमें मेरा ये है, आधा से ज़्यादा जितना ज्ञान अभी इस मामले में निकल के आ रहा है, जितनी जांच आपने अपने स्तर से करी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में क्या कमी आपको ऐसी लग रही है कि क्यों ये सारा कांड जो है पहले विजिलेंस के हाथ में नहीं आता है, जब धीरे धीरे उजागर होता है तब डिपार्टमेंट बाद में आकर? देखिए ये इसमें देखिए, हमारे गृह सचिव विजिलेंस है, हमारे गृह सचिव श्री शैलेश बगोली जी के अंडर में, और शैलेश बगोली जी हमारे पिथौरागढ़ जनपद के उत्तराखंड मूल के। तो मैं उनसे भी मिलूंगा कि विजिलेंस ने भी इसमें इन लोगों को क्यों नहीं बयानों के लिए बुलाया, क्यों नहीं करा। वापस ये फाइल विजिलेंस, अभी मुकदमा हो गया, मुकदमा होते समय सबके नाम होने चाहिए ना। अब जिनके नाम ही नहीं होंगे उनका क्या होगा? तो देखिए, इस प्रदेश को अगर हमारे अधिकारी डर डर के रहेंगे, हमारे ही अधिकारी इस प्रदेश को लूटेंगे, हमारे ही अधिकारी इस प्रदेश में इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? बाहर के लोग तो हमें लूट के ले ही जाएंगे। तो जब हमारे प्रदेश के अधिकारी इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को शह देने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो बाहर के अधिकारियों पर हम क्या दोषारोपण करें? तो मैं देखिए, आप लोग के माध्यम से आज मैंने प्रेस करी है, 2-3 दिन में, 4 दिन में अगर नहीं होगी तो फिर हम उसके बाद पुतला दहन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे, और फिर उसके बाद जनता तय करेगी।